ये देखिए एक गजब खेला बिहार में होता नजर आ रहा है। राहुल गांधी घूमे, बाद में गायब रहे। क्या असर पड़ा इन तमाम चीजों? कांग्रेस मात्र एक सीट पर आगे दिख रही है और बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात ये कि AIMIM 6 सीटों पर आगे चल रही है, जिसके लिए दरवाजे यूं झटक कर बंद कर दिए गए थे महागठबंधन की तरफ से। अनुमा जी, देखिए, मैं एक बार और कहूंगी कि ज्ञानेश कुमार जी पर अगर पूरा भरोसा बीजेपी को होता तो आखिरी में भी नीतीश जी को आगे नहीं करते। लेकिन अब चूंकि ज्ञानेश कुमार जी ने चुनाव लड़वा दिया है और करवा दिया है पूरा, तो अब आप सवाल भी कुछ पूछेंगे तो बेमानी होंगे। अगर हम लोकतंत्र में जी रहे होते तो मैं सवालों का जवाब भी देती, लेकिन अब तो जो दिख रहा है, आप सभी देख रहे हैं, सबको दिख रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है, ओपन तरीके से हो रहा है, प्रक्रिया से हो रहा है, लेकिन हमारी आंखों के सामने मैंडेट लुटा है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर यही करना था, अगर यही करना था, धनंजय जी इस पर बोलना चाह रहे हैं, मैं उनके पास, लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि एक होता है आत्ममंथन, उसका जवाब सुनिए मुझे ना, देने दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, एक होता है आत्ममंथन। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर क्यों कूद पड़ते? बीजेपी के, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे असम, ये तमाम राज्य, चाहे आप हरियाणा से उठा लीजिए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर क्यों कूद पड़ते? अभी मैं बता रही थी संजीव जी को, रात 8 बजे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यूपी के स्वतंत्र देव सिंह पर्चे लिए बांट रहे थे बिहार के एक गांव में। बताइए इसकी क्या जरूरत पड़ती अगर सब कुछ मैनेज ही हो रहा था तो? मजमा पूरा लगाना है, नहीं तो मजा कैसे आएगा तमाशे का? मजमा पूरा लगना चाहिए। मजमा पूरा लगा है और सबने देखा है, पूरे प्रयास दिखे हैं, लेकिन जो जमीन बोल रही थी वो रिजल्ट में नहीं आया। मैंने अपनी आंखों से देखा है बिहार में। पर एक चीज की मुझे पीड़ा रहेगी कि बीजेपी के आते ही से वहां की सारी प्राकृतिक संपदा, हरियाली, सब कुछ सीमेंट में बदल जाएगी, जिससे मैं विकास नहीं मानती, क्योंकि जो लोग गरीब थे वो और गरीब हो जाएंगे। बस इतनी ही पीड़ा बिहार के लिए जरूर दिल के अंदर कसक रही है। बाकी तो मजमा पूरा लगा के बीजेपी ने पूरा तमाशा किया है, जिससे कि आप कहीं भी ये न कह सके कि उन्होंने प्रयास नहीं किया था। प्रयास पूरा दिखना चाहिए। ठीक है, मजमा और मैनेजमेंट, ठीक है। गणेश कुमार का चुनाव मोर्चा जो है वो अपनी जगह धनंजय गिरी जी, और ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। ठीक है धनंजय जी। देखिए, मैं बहन के बीच में नहीं बोला। राहुल गांधी जी चुनाव में एक काम जरूर करते हैं, वो फुल एंटरटेन करते हैं लोगों को, और अब प्रवक्ता भी उनके करने लगे हैं चैनलों पे बैठ करके। मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव में 600 रैली, 600 रैलीज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए, 600। इसके अलावा हमारे LIC की मेहनत अलग है। जहाज एक दिन जब चौपर नहीं उड़ा, दिल पटना में, बिहार में बारिश हो रही थी, सो कॉल्ड युवा लीडर घर से नहीं निकले, VC कर रहे थे। 250 किलोमीटर की नीतीश कुमार ने यात्रा की, 250 किलोमीटर की यात्रा जो हम लोगों ने मेहनत की। मत बदलाइए, मत नहीं बदलाइए क्या? मनोज जी, मैं अभी आशुम को पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास आती हूँ। अनुमा जी भी बोलना चाहिए। शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बदलाइए मत? आप चुनाव के समय में दिखते हैं, चुनाव के बाद कितने सभाएं की हैं बिहार के लिए आप लोगों ने? बिहार के पलायन के लिए, बिहार की खराब शिक्षा व्यवस्था के लिए। जी मैं बोलूं? हाँ ठीक है, धनंजय जी पूरा करिए, उसके बाद आ रही हूँ। मनोज जी रुकिएगा, अनुमा जी आप भी जल्दी। हम बिहार को 23,000 करोड़ से 3,17,000 करोड़ पर लाए, 37% फीमेल लिटरेसी को 87.8% पर लेकर के आए। और अगर आप जनता के साथ जो बात कह रहे हैं, वो इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी कोलंबिया में कॉफी बनाएंगे और कांग्रेस को बिहार में जिताएंगे। अरे सारी उम्र प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में समझाया था विपक्ष को कि सारी उम्र गाली भी यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। 2 दिन चुनाव में 2 दिन पहले प्रचार के 2 दिन बचे हुए थे। राहुल गांधी चल किसी को नजर नहीं आए, जंगल सफारी में घुस जाए, मध्य प्रदेश की जंगल सफारी करने चले गए। अरे बहन, आप बोलती है तो मैं नहीं ना बोलता हूं, आप बोलती है तो सुनता हूं ना। इसी का सम्मान लोकतंत्र है, ये असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है, जो आप में है ही नहीं। यू आर नॉट डेमोक्रेट। कांग्रेस और डेमोक्रेसी का कोई संबंध ही नहीं है। और आपको एक सीट आ रही, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक सीट आ कैसे रही है आपको? आपको एक सीट आ कहां से रही है? कौन गलती से जीत रहा है? ये आश्चर्य की बात है। कांग्रेस पार्टी आज तो प्यार से बोलिए, जीत और विनम्र बनाती है, प्यार से बोलिए। महिला भी है वो। अनुमा जी जल्दी से बोलिए। आशा जी, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने उनके बीच में बोला था क्या? आशा जी, मैंने उनके बीच में बोला था क्या? ठीक है, मैंने उनका भी टेक आ जाए, आप जवाब दे दीजिएगा। मैंने आपको वक्त भी दिया, आपने गलतियां खामियां तो गिना ही दी। गलत बात नहीं।
नहीं नहीं, मेरे कहना का मतलब है कि जब मैं उनको ध्यान से सुनता हूं तो कम से कम मेरे बीच में तो ना बोले। हाँ, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, धनंजय जी बात आ गई। अब उनको भी सुन लीजिए, मनोज जी को भी बोलना है। मैं सुनिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भाजपा के जो प्रवक्ता जी हैं, अरे उनके नेता फिर आएंगे एंटरटेन करने के लिए। राहुल गांधी रुकिए ना, अब आप भी बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं जिस पर अभी भेजिए, कुछ और आक्षेप लगा रहे थे। रुकिए ना, एक मिनट भेजिए, अभी कुछ और अनुमा जी, एक सेकंड रुक जाइए, वाद विवाद नहीं है। कारण जो होता है ना वो बहुत अहम हो जाता है। अनुमा जी, अभी विश्लेषण जब होगा तो यही तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। और आत्ममंथन, कांग्रेसी पूर्व कांग्रेसी जो कांग्रेस को छोड़ गए वो यही कहते हैं कि आत्ममंथन नहीं होता इस पार्टी में। सबसे बड़ी खामी जो है यही है कि गलतियां हम स्वीकार नहीं करेंगे तो सुधारने के रास्ते बंद हो जाते हैं। काश मीडिया आत्ममंथन एक बार करे कि क्यों चौथा स्तंभ नहीं है। हमारी पार्टी में बहुत आत्ममंथन होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पूरा चुनाव ज्ञानेश कुमार का चुनाव है, ये बीजेपी का चुनाव, मोर्चा का चुनाव है, ये लोकतंत्र का चुनाव नहीं है। और मैं अभी भी फिर देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है, 14 करोड़ देश की आवाम का अपमान है। आप बिहार की जनता का अपमान कर रही हैं और किसी को हक नहीं है बिहार की जनता का अपमान करने का। बिहार की जनता के मैंडेट को सर झुकाकर स्वीकार अभी बहुत वक्त मिलेगा आप लोगों को, अभी बहुत वक्त मिलेगा फाइट करने का। मेरे पास तो थोड़ा सा वक्त बचा है, थोड़ा अच्छा डिबेट अब यहाँ पे अच्छी चर्चा कर लें। थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोगों ने किया है, रुकिए ना, थोड़ा रुक जाइए अनुमा जी, जनता इनको देखना नहीं चाहती है। 1 मिनट रुक जाइए, उसमें बात भी रखना चाह रहे थे।